हेलो बच्चों, आज हम बेसिकली सेट थ्योरी को आगे प्रोसीड करेंगे और आज मैं डिस्कस करूंगा डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है सेट थ्योरी में। अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ नहीं समझते हैं तो प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत दिक्कत होगी। प्रोबैब में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। तो सबसे पहले देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है। बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ की। ठीक, डी मॉर्गन्स लॉ डी मॉर्गन्स लॉ, इसको हिंदी में बोलते हैं डी मॉर्गन का नियम। ठीक, अब देखिए समझिए, बेसिकली डी मॉर्गन के दो लॉ हैं। पहला लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट या डैश बोलो, बात एक ही, आप कॉम्प्लीमेंट यूज़ करिए चाहे डैश यूज़ करिए, दोनों का सिंबल सेम होता है। ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट ए और बी दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और यूनियन किस में बदल जाता है, इंटरसेक्शन में बदल जाता है। तो यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है तो किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में हो जाएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट। आपको ये याद रखना है यूनियन किस में बदलेगा, यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन। ठीक, करेक्ट। अगला क्या कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो क्या हो जाएगा, ये डैश ए पे लग जाएगा और बी पे लग जाएगा, फिर इंटरसेक्शन है तो किस में बदल जाएगा, यूनियन में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आई नहीं आई? ये जो दो लॉज हैं इनको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। बात समझ आई नहीं आई? तो पहला लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। दूसरा लॉ क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका मेन फंडामेंटल क्या है, ये जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ये जो डैश होगा, ये क्या हो जाएगा, दोनों सेट पे अलग अलग लग जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि बताइए ये कैसे हुआ, ये प्रूफ इसका क्या है, इसका प्रूफ क्या है, कैसे हम ये मान सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा। तो देखिए सबसे बेस्ट वे है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आप क्या कर सकते हैं, अगर दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट सेट में स्टेटमेंट जो अगर लिखे आपके पास हैं तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाइए, राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाइए। अगर दोनों स्टेटमेंट दोनों का वेन डायग्राम सेम आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट सेम है। बात समझ आई नहीं आई? वेन डायग्राम से इसका वेरिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन अगर इसका बेसिक प्रूफ चाहिए, बेसिक प्रूफ इसका क्या होता है, बेसिक प्रूफ इसका हम लॉजिक मेथड से करते हैं। लॉजिक मेथड का मतलब ये होता है बेसिकली उसमें हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लेते हैं, कोई भी एक एलिमेंट मान लेंगे कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स है जो इसमें बिलोंग कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में बिलोंग कर रहा है। फिर हम दिखाएंगे कि वो एलिमेंट राइट साइड में बिलोंग भी कर रहा है। तो हम उसके बाद दिखाते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड का सबसेट है। फिर एक बार हम राइट की तरफ से आते हैं और फिर दिखाते हैं कि राइट जो है लेफ्ट का सबसेट है। तो वहाँ से हम प्रूव कर लेते हैं कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये नोट डाल के आप लिखिए, ये समझ लीजिए, कभी भी अगर आपको दो सेट बराबर प्रूव करना है, अगर कभी भी आपको दो सेट बराबर प्रूव करना है तो आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा, ये स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। आपको पहले बार दिखाना पड़ेगा कि ए बी का सबसेट है और दूसरी बार क्या शो करना पड़ेगा, बी ए का सबसेट है। अगर कभी भी आपको ये प्रूव करना है कि ए बराबर बी है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा ए बी का सबसेट है एक बार में, दूसरी बार में क्या दिखाना पड़ेगा, बी ए का सबसेट है। क्योंकि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा जब ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ आई नहीं आई? तो देखिए, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसका जो प्रूफ नहीं पूछा जाता एग्जाम में, आपको क्या करना है, मैं आपको वेरीफाई करके बताऊँगा। मैं आपको वेरीफाई करके बताऊँगा कि सेट इन स्टेटमेंट का प्रूफ लॉजिक मेथड से कैसे करते हैं, ये नहीं बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा वेन डायग्राम से कैसे करते हैं, वेन डायग्राम से इसका वेरिफिकेशन बताऊंगा जितना नीडेड है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इसमें दो हमारे पास हैं, तो इन दोनों में से ध्यान से समझिए, हमारे पास ये दो स्टेटमेंट हैं, दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखे हैं। तो मैं सेकंड वाले का वेन डायग्राम बनाता हूँ, सेकंड वाले का वेन डायग्राम बनाऊंगा। बात समझ आई नहीं आई? सेकंड वाले का वेन डायग्राम बनाऊंगा तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाता हूँ।
लेफ्ट हैंड साइड LHS हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है A इंटरसेक्शन B है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसका डैश है, A इंटरसेक्शन B का डैश। तो हम क्या करेंगे, हमने A इंटरसेक्शन B बनाया, ये A है और ये B है, बात समझ आई नहीं? और इसका मेरे को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक। तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, अगर A इंटरसेक्शन B का मेरे को वेन डायग्राम बनाना है तो A इंटरसेक्शन B तो ये मिड वाला पोर्शन आएगा ना, ये वाला, ये जो मैं डॉट कर रहा हूँ भाई, यही तो आएगा इंटरसेक्शन B। ये A इंटरसेक्शन B आ रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत इसमें? ये A इंटरसेक्शन B है। अब मेरे को क्या चाहिए, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। मैंने आपको बताया था किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करिए। तो मेरे को A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B को यूनिवर्सल सेट, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ सेट थ्योरी में। ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल U से करते हैं। तो मेरे को A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो A इंटरसेक्शन B ये वाला भाग आ गया। तो A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा A इंटरसेक्शन B को छोड़ के। तो A इंटरसेक्शन B को छोड़ के कौन सा रीजन बचा, A इंटरसेक्शन B के बाहर वाला रीजन। तो ये वाला रीजन आ जाएगा, कौन सा, ये ध्यान से देखना आपको, ये आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा हमारे पास, ये वाला, ये जो मैं लाइनिंग से कर रहा हूँ ये वाला रीजन। बात समझ आई नहीं आई? ये जो रीजन आएगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो लाइनिंग से कर रहा हूँ मैं, ये हमारे पास हो जाएगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आई नहीं आई? अब हम राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाते हैं। राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड का अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ RHS का, तो राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैं A को बनाता हूँ, फिर मैं B को बनाता हूँ, ये A है, ये B है, ठीक, ये A है, ये B है। तो देखिए ध्यान से, A कॉम्प्लीमेंट, मेरे को सबसे पहले क्या बनाना है, A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, A के बाहर का रीजन। ध्यान से समझिए, A को छोड़ के A के बाहर का रीजन, करेक्ट। B कॉम्प्लीमेंट जब आप बनाओगे B को छोड़ के B के बाहर का रीजन, तो फाइनल जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कॉमन पोर्शन जो आपको मिलेगा, मैं चलो आपको बना के दिखाता हूँ, A के बाहर का रीजन। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, A को छोड़ के A के बाहर का रीजन। तो मैं ऐसे करके बना रहा हूँ, ये लाइनिंग बना रहा हूँ, ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट आया, ठीक। B कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो B कॉम्प्लीमेंट मैं लाइन ऐसे करके बना रहा हूँ, ठीक, ये B कॉम्प्लीमेंट है। B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, B को छोड़ के B के बाहर का रीजन, ये मैंने बनाया। यहाँ तक आएगा, बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए ये मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ये जो इधर वाली लाइंस है ये डॉटेड है, ठीक है। ये सारी लाइंस। अब आप देखिए, अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, तो मैंने जो इधर एक तरफ मैंने क्या किया है, ऐसे लाइन खींची है, दूसरी तरफ इस ऐसे करके खींची लाइन। तो आप देखिए ये दोनों एक सॉलिड लाइन है, एक डॉटेड लाइन है। तो आप देखिए इनका यूनियन अगर हम लेंगे तो यूनियन इनका क्या आ रहा है, इस वाले पोर्शन को छोड़ के। यूनियन का मतलब क्या होता है, सभी ले लेते हैं हम, तो इस वाले पोर्शन को छोड़ के पूरा आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो बना है हमारे पास, अगर मैं बेसिकली बात करूँगा फाइनल डायग्राम अगर मैं दोनों का बनाऊँ, ये हमारे पास A है और ये B है, ये A है, ये B है। तो अगर फाइनल में बनाऊँ A कॉम्प्लीमेंट तो B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लूँ, A कॉम्प्लीमेंट आएगा A को छोड़ के, B कॉम्प्लीमेंट आएगा B को छोड़ के, सब कुछ। तो
तो फाइनल डायग्राम कैसे बनेगा इसका, इस वाले रीजन को छोड़ के सब कुछ आ जाएगा। फाइनल डायग्राम कैसे बनेगा, फाइनल डायग्राम ये आ जाएगा, इस हमारे पास इंटरसेक्शन को छोड़ के सब कुछ आ जाएगा। बात समझ आई नहीं है? तो अगर आप ध्यान से देखें इसका वेन डायग्राम देखिए भाई, इसका डायग्राम इसको छोड़ के सब कुछ आ रहा नहीं आ रहा है? बात समझ आई नहीं आई? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, हाँ नहीं ये भी आएगा इसमें, ये भी आएगा, ये भी तो आएगा। ठीक भाई, ए इंटरसेक्शन बी है ना, उसको छोड़ के सब कुछ, तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सब कुछ आ जाएगा। तो इसमें देखिए आप, इसमें भी आएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये लाइनिंग इसमें मिल रही नहीं मिल रही है। तो अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो देखो दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी को हम हटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सब कुछ। तो आप देखिए दोनों का वेन डायग्राम क्या आ रहा है, बराबर आ रहा नहीं आ रहा है? तो दोनों का वेन डायग्राम अगर बराबर है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट क्या है, बराबर है। तो ये इसका वेरिफिकेशन हुआ, ये इसका एग्जैक्ट प्रूफ नहीं हुआ। प्रूफ तो हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान के करते हैं, लेकिन ये इसका वेरिफिकेशन हुआ। प्रूफ की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखिए, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, इसे मैं इरेज करता हूँ। अब हम आगे बात करेंगे, जैसे कभी भी आपने सुना होगा सेट थ्योरी में कि एक स्कूल है और उसमें क्या है कि कुछ स्टूडेंट मैथ्स पढ़ते हैं, कुछ फिजिक्स पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। तो बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं? इस टाइप के स्टेटमेंट सुना होगा, या आपने इस टाइप से सुना होगा कि एक स्कूल है, उसमें कुछ स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट जो मैथ्स पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इस टाइप की बात, 3 स्टूडेंट की बात करी होगी। तो हम यहाँ बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ 2 सेट्स एंड अलजेब्रा ऑफ 3 सेट्स। तो हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ, बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ 2 सेट्स, ठीक। इसको बोलते हैं 2 समुच्चयों की बीजगणित। हिंदी में मैं इसलिए लिख देता हूं कि किसी हिंदी मीडियम के बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 2 समुच्चयों की बीजगणित, या इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ 2 सेट्स, ठीक। अब ध्यान से समझिए कि मैंने क्या किया, 2 सेट लिया, एक सेट मैंने ए लिया और दूसरा सेट मैंने क्या लिया, बी लिया। ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है। ए और बी में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, एक्स। सिर्फ ए में एलिमेंट कितने हैं, वाई। और सिर्फ बी में एलिमेंट कितने हैं, जेड। ध्यान समझिएगा। और ये बेसिकली मैं इसको यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होगा। यूनिवर्सल सेट में अगर बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, लेकिन आपको मानना है कि उसके अंदर ही होगा, क्योंकि जितने भी सेट होते हैं सब यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ, मैंने आपसे क्या कहा, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, एक्स। सॉरी, सेट ए में एक्स एलिमेंट नहीं है। सेट ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, एक्स। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी में देखें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स एलिमेंट आ रहे हैं। सेट ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स प्लस वाई एलिमेंट आ रहे हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स प्लस जेड एलिमेंट आ रहे हैं। बात समझ आई नहीं आई? करेक्ट। ये मैंने कैसे लिखा, अभी ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था किसी भी सेट के बाहर अगर n लगा देते हैं, किसी भी सेट के बाहर अगर हम n लगा देते हैं तो n का मतलब क्या होता है, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे n स्टैंड्स फॉर, n किसके लिए, यहाँ पे n नंबर के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर हैं एलिमेंट के। बात समझ आई नहीं आई? ए में कितने संख्या है एलिमेंट की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। बात समझ आई नहीं? किसी भी सेट के बाहर अगर आप n ऑपरेट कर देते हैं तो इसका मतलब होता है उस सेट की कार्डिनलिटी क्या है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है उसमें एलिमेंट की संख्या क्या है, एलिमेंट का नंबर क्या है। तो ध्यान से देखिए, सपोज करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये एक कमरा, एक रूम है और 2 लोग यहाँ बैठे हैं। कितने लोग, 2 लोग यहाँ बैठे हैं और 5 लोग यहाँ हैं। 2 लोग इधर बैठे हैं और 5 लोग इधर बैठे हैं। तो मैं अगर आपसे कहता हूँ इस कमरे में बताओ कितने लोग हैं, तो आप क्या बोलोगे, 2 लोग बोलोगे। 1 1 करोगे कि आप क्या करोगे, 2 + 5 करोगे। तो 2 + 5 कितना होगा, 7। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक कमरा है, एक रूम है और उसमें 2 लोग इधर बैठे हैं, इस कॉर्नर पे बैठे हैं, 5 लोग इधर इस कॉर्नर पे बैठे हैं, तो इस रूम में कितने लोग हैं, तो आप क्या करोगे, 2 + 5 करोगे ना। तो वैसे ही अगर मैं आपसे कहता हूँ सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तो आप क्या करोगे, एक्स एलिमेंट क्या है जो दोनों में कॉमन है, वाई एलिमेंट ऐसे हैं, सिर्फ वाई एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक एलिमेंट है, ये किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है, ये अलग है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो सेट ए तो हमारे पास पूरा है ना। जब हम सेट ए की बात करेंगे तो हम बी की बात नहीं करेंगे, ठीक। जब हम सेट बी की बात करेंगे तो सिर्फ बी की बात करेंगे, ए की बात नहीं करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तो x + y। सेट ए में कितने एलिमेंट है, x + y। सेट बी में कितने एलिमेंट है, x + z। देखिए
ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक्स एलिमेंट है। इतनी बात समझ आई नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूँ बताइए ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, एक्स प्लस वाई प्लस, बात समझ आई नहीं है, तो मैंने क्या किया, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, वाई प्लस एक्स प्लस जेड, है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, y प्लस एक्स प्लस जेड, यही तो ए यूनियन बी के एलिमेंट है, क्योंकि ए यूनियन बी हमारे पास यही तो होगा, नहीं होगा? ए और बी को मिला के टोटल मर्ज कर देंगे हम। तो ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ए यूनियन बी बराबर, अब देखिए मैंने क्या किया, ये जो y प्लस एक्स लिखा है इसको मैंने अलग किया, और मैंने क्या किया, इस z में मैंने x को जोड़ा और x को क्या किया, घटा दिया। कुछ एडजस्टमेंट किया मैंने, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया, इसलिए किया कि पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचना चाह रहे हैं हम। तो मैंने क्या किया, बेसिकली इस z में x को जोड़ा और x को घटाया, इस z में मैंने क्या किया, x को जोड़ दिया और x को घटा दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, अभी आपको पता चलेगा। अभी ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ ये x प्लस वाई की वैल्यू क्या है भाई, x प्लस वाई किसके बराबर है, na, ये na की वैल्यू है। बात समझ आई नहीं आई? z प्लस एक्स किसकी वैल्यू है, ये nb की वैल्यू है, और ये x किसकी वैल्यू है, n a इंटरसेक्शन b की वैल्यू है। तो अगर सारी वैल्यूज हम रख दें, n a यूनियन b बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, ये na है, ये क्या है nb, और ये क्या है, na इंटरसेक्शन b। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन b, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। और कभी भी अगर दो सेट की बात करता है तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आ सकते हैं, एनडीए वगैरह में तो आते ही आते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अब यहाँ इसको मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, आगे बात करता हूँ। अगर देखिए, अगर मैं कहता हूँ एफ ए इंटरसेक्शन बी, मान लो दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मैंने कहा कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये बताओ एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, 0। भाई अगर किसी भी सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 0। अगर कोई सेट फाई है, कोई सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 0, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0। तो यहाँ क्या है, अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा तो उस केस में एन ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? तो ये एक स्पेशल केस आ गया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो एन ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाता है, एन ए प्लस एन बी। ये जो लिखा है, अगर मैं थोड़ा सा इसको कार्डिनलिटी के टर्म में बात करूं तो देखो इसका अर्थ क्या होगा, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट की संख्या होती है वो क्या होती है, ए में एलिमेंट की संख्या प्लस बी में एलिमेंट की संख्या को जोड़ दो, उसमें से क्या घटा दो, ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी एलिमेंट हैं जो कॉमन एलिमेंट है उनको घटा दो। बात समझ आई नहीं आई? लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट की संख्या होगी वो ए में संख्या और बी में संख्या के योग के बराबर होगी। बात समझ आई नहीं आई? ए में जितने एलिमेंट हैं उनको ऐड कर और बी में जितने एलिमेंट हैं उनको ऐड कर दो, वो किसके बराबर होंगे, ए यूनियन बी में टोटल एलिमेंट आ जाएंगे। बात समझ आई नहीं? तो कभी भी अगर ऐसे दो सेट की बात करता है तो आपको ये समझना है। बात समझ आई नहीं? इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को समझना। कैसे आया, मैंने आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके बता दी, बहुत ईजी है, आपको बेसिक से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ 3 सेट्स की बात करते हैं। इसे मैं इरेज करता हूँ। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। प्रॉब्लम आपकी कंसर्न करी जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको बताना होगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखिए हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ 3 सेट्स। अलजेब्रा ऑफ 2 सेट्स लिखा था, बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ 3 सेट्स। 3 सेट्स, 3 समुच्चयों की बीजगणित। कितने समुच्चयों की? 3 समुच्चय हमारे पास हैं, 3 सेट हैं। सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, एक सेट ए है, दूसरा सेट क्या है, बी है, और तीसरा सेट हमारे पास क्या है, सी है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये तीनों किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है। मैं उसे बना नहीं रहा, ठीक। अभी ध्यान से देखिए, इसके लिए भी सिमिलर मैथमेटिक्स, अगर आप वो फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना चाहो मैथमेटिक्स का यूज़ करके थोड़ा बहुत, तो आप क्या कर सकते हो, तीनों की कॉमन से हमेशा जब भी कभी आप 2 सेट या 3 सेट को डील करें तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है,
कॉमन पोर्शन से, जो तीनों को कॉमन, अगर आप 3 सेट को डील कर रहे हैं तो आपको तीनों को कॉमन से स्टार्ट करना है। पहले क्या करना है, टोटल कॉमन, तीनों का कॉमन, फिर उसके बाद दोनों दो का कॉमन देखना है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर सेट पे आना है। बात समझ आई नहीं? पहले हमें तीनों को कॉमन देखना है, फिर दो का कॉमन देखना है, दो सेट का कॉमन देखना है। जैसे हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से स्टार्ट करना है, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए से स्टार्ट करना है, फिर पर्टिकुलर सेट पे आना है। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वेन डायग्राम बनाना है और तीनों के कॉमन से स्टार्ट करना है। बात समझ आई नहीं? तो बेसिकली क्या करना है, अगर इसको आप वही जैसे मैंने इसके पहले किया था, एक्स वाई जेड मान के एलिमेंट किया था, आप वैसे भी कर सकते हो। इसमें एक्स एलिमेंट मान लो, इसमें वाई मान लो, इसमें जेड मान लो, इसमें यू वी डब्ल्यू, ऐसे करके आप मान लो, आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या आएगा, तो फाइनल मैं इसकी मैथमेटिक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होता है। पहले क्या करना है, हमें तीनों सेट को ऐड कर देना है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। फिर हमें क्या करना है, दो का इंटरसेक्शन घटेगा, दो का इंटरसेक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों का इंटरसेक्शन ऐड होगा और दो का इंटरसेक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। बात समझ आई नहीं आई? ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है और इस फॉर्मूले को जो है आपको समझना है। 90% केस में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है। आपकी प्रॉब्लम वेन डायग्राम से ही सॉल्व हो जाएगी। 90% केस में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। बात समझ आई नहीं है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कभी भी आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाने के बाद इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना है, तीनों के इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना है। अगर 3 सेट हैं, अगर 2 सेट हैं तो 2 के इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना है। सारी एंट्री को फिल करना है। फिल करने के बाद जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देना है आपको। बात समझ आई नहीं आई? तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली सेट थियरी कंप्लीट होती है आपकी, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं बचा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली आपको प्रॉब्लम कराएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, वो कराएंगे, सबसेट से रिलेटेड, पावर सेट से रिलेटेड। बात समझ आई नहीं है? प्रॉब्लम्स कराएंगे और फिर इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन और एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ आई नहीं आई? तो बेसिकली आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।